राजधानी दिल्ली में आज सभी की नज़रें प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर लगी हुई हैं। 11 बजे के करीब ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में जो वज़ीर दिफ़ा है, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो शामिल होंगे और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू वो शामिल होंगे और जो सरकार में दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो भी मीटिंग में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं देश में, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव शामिल होंगे और इसी के साथ साथ जो दूसरी पार्टी के तमाम लीडर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस मीटिंग में पर इसलिए सबकी नज़रें लगी हुई है क्योंकि इस मीटिंग में भारत सरकार तमाम विपक्ष को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्स के साथ बताएगी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और भविष्य की रणनीति आखिर जो है वो किस तरीके से रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बहुत ही कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने थे, जो टेररिस्ट के ठिकाने थे, 9 ठिकानों पर को बुरी तरीके से मलियामेट कर दिया। इसमें जैश ए मोहम्मद और हिज़्ब के जो ठिकाने थे वो तमाम ठिकाने इसमें शामिल हैं। मसूद अजहर के घर वाले जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें हमले में मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जिन लोगों ने पहलगाम हमले की प्लानिंग की और उसके पीछे जिन्होंने इस पूरे हमले को स्पॉन्सर किया था, उनको पूरी तरीके से भारत ने करारा जवाब दिया है। अब सिचुएशन क्या है और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इस पूरी मीटिंग में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। ख़ास तौर से जिस तरीके से क्रॉस बॉर्डर जो है फायरिंग जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है और सिविलियन पर जिस तरीके से उसने हमला किया है, अब तक 15 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी है। और विशेष तौर पर, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान जब इस तरह की फायरिंग कर रहा है और क्या पाकिस्तान की रणनीति होगी, उसका किस तरीके से जवाब दिया जाए, ये तमाम चीज़ें जो है इस मीटिंग में इसकी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो भारत सरकार की तरफ से अपनी रणनीति के बारे में एक विश्वास जो है अपोजिशन को ज़रूर दिलाया जाएगा। क्योंकि अगर देखें तो अपोजिशन और सरकार का जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए सौतेलेपन का रिश्ता होता है और अपोजिशन जो है इस तरह के सवाल जो है वो उठाता रहता है। लेकिन क्योंकि ये मुल्क का सवाल है, मुल्क की सिक्योरिटी का सवाल है, इसलिए पूरा अपोजिशन और तमाम पूरा देश, सभी लोग जो है वो भारत सरकार के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से कल एक हंगामी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में जिस तरीके का रेजोल्यूशन आया उसमें भारतीय सेना, इंडियन आर्मी की सताइश की गई, तारीफ़ की गई और पूरा समर्थन जो है सरकार को दिया गया। लेकिन अभी तक जो है सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत सरकार को उस तरीके से क्रेडिट नहीं दिया गया है। हालांकि आर्मी के साथ, देश के साथ खड़े होने की बात जो है वो ज़रूर की गई है। तो कांग्रेस की तरफ से भी सवाल पूछे जाएंगे और अपोजिशन की तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। भारत की सरकार की तरफ से जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ब्रीफ किया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से अहम था, किस तरीके से इसको किया गया। हालांकि इससे पहले ही जो हमारी सेना है उसकी तरफ से जो ब्रीफिंग की गई थी उसमें वाज़े तौर पर जो है बता दिया गया कि किस तरीके से रात के 1:05 पर जो है भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था और 1:30 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा और जो तमाम आतंकवादी ठिकाने थे उनको मिसाइल्स के ज़रिए से एक तरीके से उनको मिटा दिया गया। तो ये तमाम बातें जो है आज इस मीटिंग में होने वाली हैं, इसी पर सबकी नज़रें हैं। 11 बजे के करीब ये पार्लियामेंट के जो मीटिंग हॉल है उसके अंदर ये मीटिंग होगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जो कम्युनिकेशन हेड हैं उनकी तरफ से एक बयान ज़रूर आया है और उन्होंने ये कहा है कि पिछली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उस वक्त वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। इस बार उनको मीटिंग में शामिल होना चाहिए, इस तरह की बात कांग्रेस करती रही। इससे पहले भी कांग्रेस ने कहा था और इस बार कांग्रेस ने फिर से ये सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म इस मीटिंग में शामिल हों और सभी लोगों को जो है वो ब्रीफ करें। अगर इस पूरे जो है घटनाक्रम को अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है पूरा देश जो है वो एक साथ खड़ा हुआ है और आज जो है भारत सरकार जो है वो आगे की रणनीति को लेकर विपक्ष के साथ विचार करेगी कि पाकिस्तान किस तरह के स्टेप्स उठा सकता है, उसका किस तरीके से भारत सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कूटनीतिक स्तर पर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक महाज तो ये है कि जंग जो पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान
फ़ौज के ज़रिए से या फिर पाकिस्तान में जो अपने आतंकवादी ग्रुप्स के ज़रिए से जो कुछ करता रहा है उसका जवाब भारत सरकार और हमारी इंटेलिजेंस उसको देती रही है। लेकिन एक दूसरा महाज जो है वो बड़ा महाज है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो सदस्य हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको किस तरीके से बताया जाए, ब्रीफ किया जाए। और ये तमाम चीज़ें दिल्ली में देखने को मिली हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी के साथ सरअंजाम देने के बाद भारत सरकार ने ऐसे तमाम ममालिक को जो असर रसूख रखते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, उन सब को ब्रीफ किया। और ख़ास तौर से भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से भारत ने सिर्फ जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया और किसी ना तो किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को यानी पाकिस्तान के किसी दिफाई इदारे को उन्होंने निशाना नहीं बनाया और ना ही किसी सिविलियन जो है निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर भारत की जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई काफ़ी कम्प्रहेंसिव थी और अपने डिफेंस का जो हक रखता है कि भारत के ऊपर अगर इस तरीके का हमला कोई करता है तो भारत को अपने डिफेंस का जो हक है वो उस अख्तियार का उसने इस्तेमाल किया है। तो आज सभी की नज़रें इस मीटिंग पर हैं और इस मीटिंग में तमाम चीज़ों को ब्रीफ किया जाएगा। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।